हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि रिएक्टिव फॉर्म के साथ में जब हम फॉर्म ग्रुप का यूज़ करते हैं तो उस सिचुएशन में सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल करते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था रेडियो बटन और उससे पहले हमने देखा था चेक बॉक्स के बारे में, राइट। तो ये जो सेशन है उसी के कंटिन्यूएशन में है, जहाँ हम डीपली स्टडी करने वाले हैं उस पूरे सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को जिसे हमें फॉलो करना होता है फॉर्म ग्रुप के साथ में सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को यूज़ करने के लिए। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी की हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम फॉर्म ग्रुप के साथ में सेलेक्ट ड्रॉप डाउन का यूज़ करें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को एकदम सिक्वेंशियल कंटेंट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स इसका मिलेगा विदाउट एनी चार्जेस, और वो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम हैं app.component.html फाइल में, जहाँ पे हमने दो हेडिंग लिखी हुई है। एक है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ और दूसरी है हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म ग्रुप विद सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब इसकी पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं और फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारा पूरा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी यही है कि हमें एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे हम कंट्री को सिलेक्ट कर सके, कंट्री का एक हमारे पास ड्रॉप डाउन आए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम 2-3 कंट्री ले सकते हैं और उन वैल्यूज़ को हमें वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले app.component.ts फाइल के अंदर जाना है और उस ts फाइल के अंदर जाके ड्रॉप डाउन के लिए जो भी प्री रिक्वेस्ट है उनको डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ इस ts फाइल के अंदर हम सबसे पहले रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ जाके आपको लिखना है रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। उसके जैसे आपने यहाँ पे ये लिख के एंटर किया तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ये मेक श्योर करना कि इंपोर्ट हो गया हो, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे एप्लीकेशन के अंदर। एक बार इसको इंपोर्ट कर लिया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक यूज़र फॉर्म नेम से एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के अंदर हमारा जो कंट्री का एक वेरिएबल है वो सेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है यूज़र फॉर्म इक्वल न्यू और यहाँ पे आप लिखोगे फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप लिखने के बाद में ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा, कर्ली ब्रेसेस आएगा और इसको हम करेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद में अब आपको यहाँ पे जो भी वेरिएबल लेना है सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के लिए उसका आप यहाँ पे डिक्लेरेशन करोगे। जैसे मुझे कंट्री सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फॉर्म ग्रुप के टाइम पे हमने इक्वल यूज़ किया है और जब हम यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉलन यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है न्यू फॉर्म कंट्रोल और इस कंट्रोल के बाद में ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, एक सिंगल कोट के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे मिलेगा एक सेमीकोलन। ये सेमीकोलन आपका जो फॉर्म है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर देगा, मतलब जो भी आपने फॉर्म ग्रुप डिज़ाइन किया है वो अब हमारा प्रॉपरली टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास एक हो गया फॉर्म ग्रुप, एक हो गया फॉर्म कंट्रोल, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल और यहाँ पे फॉर्म ग्रुप के अंदर हमने एक कंट्री वेरिएबल बना लिया। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना है जो मेथड हमें हेल्प करेगा डेटा को सेंड करने में। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो सेंड डेटा ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम लिखेंगे console.log और यहाँ पे इसके अंदर जो मैसेज हमें देना है वो देंगे this डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू। तो अब ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू यूज़र ने सिलेक्ट की है वो यहाँ पे शो करेगा। इनकेस अगर आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी दिखाना है उससे पहले तो आप यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर वो मैसेज लिख सकते हो, जो भी आपको लेबल इसको देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्टेड कंट्री, तो यहाँ पे आपको जब भी ये बटन एग्जीक्यूट होगा तो ये मेथड कॉल होगा, इस मेथड से ये मैसेज और ये वैल्यू इसके साथ एग्जीक्यूट होकर कंसोल पे हमें शो होगी। ठीक है, तो मेथड हो गया हमारा रेडी। इसको करते हैं सेव और यहाँ पे जहाँ भी रिक्वायर्ड था वहाँ सेमीकोलन आ गया, ऑटोमेटिकली एडिटर ने कर दिया, बट आपको खुद को मैनुअली करना पड़ेगा इन केस अगर आप एडिटर दूसरा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो component.ts
फाइल का पूरा कोड हमारा रेडी है, जिसमें हमने एक सेंड डेटा का मेथड बनाया है और एक फॉर्म ग्रुप के साथ में एक फॉर्म कंट्रोल पास किया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो है फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप और रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ये तीनों चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, अब सिंपली जाके हमें फॉर्म को डिज़ाइन करना है। तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हम चलते हैं app.component.html फाइल पे, जहाँ हमने एक मेन हेडिंग डाली हुई है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, सेकेंडरी हेडिंग डाली है जहाँ पे हमने लिखा है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म ग्रुप विद सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। इसके बाद में हम 2 हॉरिजॉन्टल रोज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 हॉरिजॉन्टल रोज आ गया हमारा, और इन हॉरिजॉन्टल, ये मैंडेटरी नहीं है बट जस्ट एक प्रॉपरली स्क्रीन पे शो, इस वजह से हमने इसका यूज़ किया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म लिखने के बाद में यहाँ पे हम सबको डिज़ाइन करेंगे। तो पहले यहाँ पे फॉर्म ग्रुप असाइन कर देते हैं, फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप में लिख देते हैं यूज़र फॉर्म। फिर हम यहाँ लिखेंगे ng सबमिट, क्योंकि हमें फॉर्म को सबमिट भी करना है। और किस मेथड को कॉल करना है सबमिट करके? सेंड डेटा। तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ सेंड डेटा हमने डाल दिया। अब हमें यहाँ पे एक लेबल देना है। लेबल में क्या लिखेंगे? लेबल में सिंपली लिखेंगे सेलेक्ट कंट्री। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका सेलेक्ट कंट्री। अब कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन देना है। तो यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट, और इस सेलेक्ट के अंदर हमें फॉर्म का कंट्रोल नेम, तो यहाँ पे आएगा आपका फॉर्म कंट्रोल नेम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यही आपको यूज़फुल रहेगी। तो यहाँ लिख दिया हमने कंट्री, और फिर इसके बाद में हम एक एक करके ऑप्शंस स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑप्शंस, ये गलत हो गया, इसको कट करना है पूरा, ऑप्शन। और इस ऑप्शन के अंदर हम लिख देंगे क्या आपका, जैसे पहला ऑप्शन में लिख रहा हूँ सेलेक्ट, और इसकी वैल्यू जो हम ये यहाँ पे सेलेक्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, वैल्यू एज ब्लैंक। ठीक है, उसी तरह से अब हम बाकी ऑप्शंस भी डिफाइन कर देंगे। तो टाइम सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, 2 3, अभी के लिए 3 ही ऑप्शन रखेंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट रखा, इधर रख देते हैं इंडिया, और यहाँ पे लिख देते हैं यूएसए। ठीक है, और इधर भी हम वैल्यूज़ में सेट करेंगे इंडिया, और इधर यूएसए। तो ये जो अपने वाइट में जो आपका ये टेक्स्ट लिखा है, ये तो आपको बस वहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा, और बाकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ से सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे एक बटन, और बटन में लिखेंगे सेंड डेटा। ठीक है, सेंड डेटा के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है टाइप इसका, कि किस टाइप का ये हमारा बटन रहने वाला है। ये एक सबमिट है। ठीक है, इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद में एप्लीकेशन को रन करेंगे, ng serve -open एंटर। एंटर करने के जस्ट बाद में आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक है मेन हेडिंग एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म ग्रुप विद सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। ठीक है, दोनों हेडिंग आ गई। फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक हमारे पास यहाँ पे लेबल है सेलेक्ट कंट्री, उसके बाद में सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है, और एक बटन है, और फिर एक और हॉरिजॉन्टल रो है जो हमारे फॉर्म को कंप्लीट लुक दे रहा है। जैसा मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो ये HR जो हमने लिखे थे ये स्किप भी कर सकते हो, बट उससे थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ये वाले 2 हॉरिजॉन्टल रोज यूज़ किए, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, फाइन। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, कंसोल पे क्लिक किया, और अब यहाँ पे जाके हम करेंगे सेलेक्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया कंट्री सेलेक्ट किया, सेंड किया, तो देखो सिलेक्टेड कंट्री, और ऑब्जेक्ट में क्या दिखा रहा है, कंट्री की वैल्यू इंडिया। इन केस अगर कोई यूएस का सिटीजन है तो सिंपली यूएसए सेलेक्ट करेंगे, सेंड डेटा करेंगे, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कंट्री आ रहा है यूएसए। इनिशियली अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेलेक्ट पे ही सबमिट कर दिया तो आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री है वो क्या सेट हुई, वही ब्लैंक। क्यों? क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम में हमने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक रखा था। इन केस अगर आपको ऐसा कुछ लिखना है कि कंट्री नॉट सिलेक्टेड, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, बट पॉसिबल है आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहता है जब भी आपको सेलेक्ट ड्रॉप डाउन यूज़ करना है फॉर्म ग्रुप के साथ में। ऑल्दो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी अगर आप एक बार ये सिनेरियोस ट्राई कर लोगे तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा एग्जाम और इंटरव्यूज में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट या कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन रहे इस सेशन से या प्लेलिस्ट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में
पुट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर करना। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।